हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरी लिटरली ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई थी और ज़्यादा क्या, बहुत ही कम पढ़ाई हुई थी। मैंने बस एक मॉक दिया था और वो भी गाइडली का था, प्रीवियस ईयर पेपर। और स्कोर तो मेरा कल जो आया था वही था। मतलब परसों मेरा स्कोर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था, स्कोर में इम्प्रूवमेंट हो गया था, तो मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन अभी मेरा कल जो स्कोर आया और आज जो स्कोर आया वो वापस से उतना ही था जितने पे मैं स्टक थी, और इंक्रीज़मेंट तो हो नहीं रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जिस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ वो तरीका सही नहीं है। मुझे एक कमेंट आया था और उसमें उन्होंने सही से बताया है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। शायद मेरा प्रैक्टिस करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए स्कोर नहीं बढ़ रहा है। और मैंने अर्थमेटिक में दो चार नहीं 5 टॉपिक छोड़ के रखे हैं। आई थिंक उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, और स्कोर बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी अभी जो टॉपिक वीक हैं और उन पे काम करना चाहिए, और उसके साथ मुझे प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। मुझे कमेंट किया था शुभांगी ने, और मुझे वो कमेंट सच में बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो बताया उसमें कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, तो मुझे बहुत सी बातें उसमें सही लगी कि हाँ, मैं ये मिस कर रही हूँ और शायद इनकी वजह से मेरा जो स्कोर है वो बहुत ही कम हो रहा है। और आज तो फिर मैंने जो मैं पढ़ाई करती थी उसी के बेस पे की थी। कल से मैं स्ट्रेटजी चेंज करूँगी थोड़ी। तो आज जो मैंने पढ़ाई की थी उसमें तो करंट अफेयर की और एडिटोरियल की क्लास थी नहीं, क्योंकि संडे था। और फिर मैंने सबसे पहले डीआई की ही क्लास देखी थी, और डीआई की क्लास देखने के बाद मैंने जो बताया था कि मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था, मतलब टेस्ट लगाया था, और उसमें स्कोर अच्छा नहीं आया। और फिर रात को मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कभी तो स्कोर बढ़ जाता है, लेकिन फिर बाकी एक एक जगह 70 बोल रही हूँ, 70 तक होता तो पता नहीं क्या ही होता, बट 30 to 40 तक ही स्टक हो गया है। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था कि इतने में क्या ही एग्ज़ाम निकलेगा। बट फिर रात को मैं कमेंट चेक कर रही थी और रिप्लाई भी कर रही थी। बहुत दिन से मैंने कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया था, तो कल मैंने वो कमेंट पढ़ा और मुझे सच में लगा कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज तो करनी चाहिए। मैं जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उन्हीं पे बस फोकस कर रही हूँ, और बाकी जो पुरानी चीज़ें हैं उन पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। जैसे रीजनिंग के मुझे अच्छे खासे पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने चाहिए, जो कि मैं कर नहीं रही हूँ। और फ़िलहाल तो मेरा इंग्लिश पे फोकस था, बट मैथ्स पे भी ऐसा ही था कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेती कभी और कभी नहीं करती। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मुझे अच्छे से सॉल्व करने चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मिस कर रही थी, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जैसे पढ़ाई कर रही हूँ उसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। जो स्कोर मेरा आ रहा है अभी वही स्कोर रह जाएगा, और लिटरली मुझे नहीं चाहिए ये स्कोर। किसी को भी नहीं चाहिए होगा कि आपका स्कोर 30 to 40 तक स्टक हो जाए, और वो भी एग्ज़ाम बिल्कुल पास हो जब। और सच में मेरा स्कोर स्टक हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि ऐसे तो मुझे एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अब मैं बाकी के जो 15 दिन बचे हैं इनमें थोड़े अच्छे से कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, और चीज़ें चेंज करने की कोशिश करती हूँ। जो जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ उसको थोड़ा सा चेंज करके पढ़ती हूँ, शायद कुछ हो जाए। बाकी अभी मुझे लगता नहीं है कि अचानक से हो जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक हैं और वो एक साथ कवर कर पाना तो मेरे लिए ईज़ी नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर रीज़निंग के अच्छे से प्रैक्टिस करूँ तो रीज़निंग में स्कोर बढ़ सकता है। और मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश के कुछ और कॉन्सेप्ट की वीडियोस देख लेनी चाहिए, तो कम से कम जो एरर डिटेक्शन है वो, और आरसी को सॉल्व करने का कोई और नया तरीका मुझे मिल जाए, जिससे कि टाइम कम लगे। और मेरे आरसी में ना क्वेश्चंस बहुत गलत निकल जाते हैं जो मैं टिक करती हूँ। मैंने अभी चेक किया था, जो मॉक मैंने कल दिया था उसी को, और फिर मुझे पता चला कि सच में मैं आरसी ऐसे करती हूँ कि क्वेश्चंस गलत ही टिक करती हूँ मैं। और इंग्लिश में तो मैंने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें से 11 ही गलत निकल गए थे। मतलब एरर डिटेक्शन भी मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, और ग्रामर वीक है,
और ग्रामर मैं आज से भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सी चीज़ें वीक हैं मेरी इंग्लिश में तो, बट कोई बात नहीं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें वीक हैं उन पे अच्छे से काम करूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसे खिचड़ी बन रही है कि क्या कर लूँ क्या नहीं करूँ। एक तो स्कोर देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि सच में ये स्कोर है, इसमें क्या ही होना जाना है, कुछ ही नहीं होना जाना है इसमें तो। और मैथ्स में स्कोर कम आया था। मैथ्स में तो मैंने जो डीआई बनाई थी उसके क्वेश्चंस गलत कर दिए थे। मतलब डीआई तो बनी आई थी, बट उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सामने थे, मैंने उनको इतने कंफ्यूजिंग लग रहे थे ना मुझे, फिर भी मैंने उनको सॉल्व किया और उनके आंसर मैंने गलत टिक कर दिए। आरसी में मैंने क्वेश्चंस पता नहीं कैसे पढ़े क्या किए वो गलत कर दिए। मुझे दिख रहा है कि मैंने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो इस वजह से मेरा स्कोर कम आया है। और अटैम्प्ट भी मैं कोई ज़्यादा अच्छे खासे नहीं कर रही हूँ, बट हाँ 16 क्वेश्चंस मेरे गलत निकल गए थे। तो सच में दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब कुछ कि मैं क्या पढूँ कैसे पढूँ। बट अभी सामने जो आते जा रहा है मैं वो तो कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल डीआई के जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में देखे थे, और पिछले 2-3 दिन में जो देखे थे क्वेश्चंस डीआई के और डीआई समझी थी, उनको सॉल्व किया बैठ के कि अभी 3-4 दिन की क्लास हो गई हैं, इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये सॉल्व किया। और कल ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी, मैंने बताया था। कल संडे भी था तो मैं बाकी कामों में लग गई थी। मार्केट जाना था, तो ऐसा होता है कि हमको कहीं जाना होता है या फिर कोई काम होता है, वहाँ से आने के बाद हम इतने थक जाते हैं ना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वैसे ही कुछ हुआ था। तो बस मैंने ये हाफ़ पीडीएफ सॉल्व की थी, जो मुझे लगा कि इनको सॉल्व कर लेना चाहिए। पीडीएफ में मैंने बताया है कि मैं क्या ही सॉल्व करती हूँ। पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट करती हूँ रीजनिंग में, और मैथ्स में मैं सिंप्लीफिकेशन वगैरह मतलब स्पीड मैथ के क्वेश्चंस डीआई सॉल्व करती हूँ। और उसके साथ इंग्लिश में तो आरसी की प्रैक्टिस मैं करती हूँ। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरे जो मैं मॉक देती हूँ उनमें क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं स्टक हो गई हूँ इन्हीं स्कोर पे, और पता नहीं इम्प्रूवमेंट हो भी पाएगा कि नहीं एग्ज़ाम तक। बाकी मुझे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, मतलब टॉपिक नहीं छोड़ने चाहिए, ये मुझे समझ में आया थैंक्स टू शुभांगी। और अब मैं कल से फोकस करूँगी कि अभी जो टॉपिक रह गए मेरे अरिथमेटिक के उनको साथ साथ लेके चलूँ, और जो पिछले टॉपिक हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कल मैं उन टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं कर पाई जो मेरे पिछले टॉपिक हैं, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रह जाता है दिन भर में, और रह जाता है और उसके साथ फिर मैं छोड़ देती हूँ ना, तो यही दिक्कत हो रही है कि स्कोर कम आते हैं। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक करना। बाय।